हाय दुनिया दिल समझती है जिसे, वो पहलुए इंसान में एक हंगामाए खामोश है। नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आप सभी का स्वागत। और आज बात होगी दिल की। ये दिल का मामला है तो बात करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीत सोडी से। और बात करेंगे आज सबसे पहले हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर संजीत हमारे शो। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, इसके मायने क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए, किसे कहते हैं आप हाई ब्लड प्रेशर? देखिए, जैसे नाम बताता है हाई ब्लड प्रेशर। सो बेसिकली हाइपरटेंशन का मतलब यही है कि ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल से हाई रहता है। सो नॉर्मल की लिमिट सेट करी गई हैं। पहले हमारी थॉट थी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है लिमिट चेंज होती हैं, पर अब ऐसा नहीं है। सो जनरली ये माना जाता है कि 140/90 की अगर ऊपर ब्लड प्रेशर है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं। हालांकि गाइडलाइंस हर साल 2 साल में आती रहती हैं और यूरोपियन अपनी होती हैं, अमेरिकन अपनी होती है, पर ये इन जनरल है। और ये भी माना गया है कि 120 से 139 तक और 80 से 89 तक, यानी 140/90 के नीचे बट 120/80 के ऊपर, उसको हम प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। उसका पर्पज़ ये है, उसको लेबल करने का पर्पज़ ये है कि इससे एक जो पेशेंट है वो आगाह हो जाता है कि भाई मुझे भी हाई ब्लड प्रेशर हुआ नहीं है, पर मेरा ब्लड प्रेशर हायर साइड पे जा रहा है, हो सकता ताकि है। वो प्रिकॉशंस लेनी शुरू कर दे, जिससे कि चांसेस जो हैं उसको हाई ब्लड प्रेशर होने के वो कम हो जाते हैं। सो इन जनरल 140/90 की जो लिमिट है वो हमने रखी हुई है। अलग अलग केस में डिपेंडिंग ऑन केस टू केस बेसिस हम डिसीजन लेते हैं। HB हाई ब्लड प्रेशर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? हाई ब्लड प्रेशर, जिसको आप हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं, HBP, HT, है ना। इसकी इंपॉर्टेंस बेसिकली ये है कि ये मल्टीपल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। सो आपको डायरेक्ट इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, बट जनरली दिस अफेक्ट्स मल्टीपल ऑर्गन्स बॉडी के अंदर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट है, अगर हाई ब्लड प्रेशर बहुत टाइम तक रहता है तो ये हार्ट डिजीज़ कर सकता है, हार्ट अटैक करवा सकता है, हार्ट फेल करवा सकता है। सिमिलरली ये ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। इसमें हम बोलते हैं पैरालिसिस हो गया, हेमरेज हो गई, क्लॉटिंग हो गई, तो ये सब हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो जाता है। और लेग्स वगैरह में जैसे ब्लॉकेज आ जाते हैं स्मोकर्स के अंदर, अलॉन्ग विद हाइपरटेंशन एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। सो हाइपरटेंशन बेसिकली कुछ रिस्क फैक्टर्स के कारण होता है, और इन इटसेल्फ ये खुद एक रिस्क फैक्टर है। जैसे डायबिटीज़ हो गया, मोटापा हो गया, तो इनके सब के साथ में हाई ब्लड प्रेशर जो है वो खुद एक रिस्क फैक्टर है आगे जाके मल्टीपल डिजीज़ होने का। सो हाई ब्लड प्रेशर को जो ट्रीटमेंट उसकी है वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जैसे आपने कहा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमें ये समझना है कि हाई ब्लड प्रेशर जो है इसके कोई मेजर सिम्टम नहीं होते हैं, एंड दिस इज़ देयरफॉर कॉल्ड ए साइलेंट किलर। तो फिर आप किस उम्र से सजेस्ट करते हैं कि BP चेक करवाना चाहिए? देखो, नॉर्मल तो आफ्टर 20 वी वुड ऑलवेज प्रेफर कि भाई BP चेक होता रहे फ्रिक्वेंटली, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर और कोई फैक्टर्स हैं नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट BP फ्रिक्वेंटली चेक होना चाहिए। जनरली आप देखोगे जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लड प्रेशर चेक करना बेसिकली एक आम प्रोसीजर है। सबसे पहले किसी भी डिसीज के लिए आप जाते हो, जी। कुछ भी किसी भी चीज़ का इलाज कराने, वो सबसे पहले BP चेक करते हैं। उसका पर्पस ही ये है बेसिकली कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो पकड़ा जाए। जैसे मैंने कहा साइलेंट किलर, अब किलर मीन्स आप जो समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, अगर इसे किलर लेबल किया है। और साइलेंट इसलिए क्योंकि इसमें कोई सिम्टम नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो अगर किसी को कोई सोचे कि मुझे हेडेक है तो हाई BP होगा, ये ज़रूरी नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर में हेडेक सिर्फ 5% 10% पेशेंट्स को ही होता है, सबको नहीं होता है। और कई लोग सोचते हैं कि अगर मेरा सिर दर्द नहीं हो रहा मुझे तो मुझे BP नहीं है, ये गलत सोच है। सो इट्स अ साइलेंट किलर, दैट इज़ नंबर 1। देयरफॉर आप जब डॉक्टर के पास जाएं BP रेगुलर चेक कराएं। अगर आपका BP हायर साइड पे आ जाता है, जैसे बताया था 120 से लेके 139 तक एंड ऑल, तो उस केस में फिर आपको थोड़ा फ्रीक्वेंटली एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आप अपना BP चेक कराते रहें। और ये बार बार चेक कराने से ही पता लगेगा, नहीं तो कई साल निकल जाते हैं और सीधा पेशेंट कॉम्प्लिकेशन लेके ही आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यानी कि कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन कारण क्या होते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के? देखिए, ब्लड प्रेशर के अपने कोई सिम्टम नहीं है। इट कैन गिव यू सिम्टम्स जो आगे वाली बीमारी के हैं। फॉर एग्जांपल अगर हार्ट फेल हो रहा है तो फिर ब्लड प्रेशर आपको सिम्टम दे सकता है कि भाई सांस फूल रहा है, पर एक्चुअली वो सांस फूलना जो है वो हार्ट के कारण हो रहा है, जिसका कारण BP था। अब आप जैसे बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि BP जो है वो किस लिए होता है, BP होने का कारण क्या होता है। तो BP का एक्चुअली मल्टी एक रीज़न है इसमें। दैट इज़ वाई इसकी कोई एक क्यूरेटिव थेरेपी नहीं है कि भाई हमने ये किया और BP हमेशा के लिए ठीक हो गया। जैसे मलेरिया है, दवाई दी ठीक हो गया, टाइफाइड है, दवाई दी ठीक हो गया, पर BP ऐसी चीज़ है जिसमें आपको दवाई ऑलमोस्ट ऑलवेज लाइफ लॉन्ग ही लेनी पड़ती है, क्योंकि इसका एक कारण नहीं है, इसके मल्टीपल कारण है। कुछ तो हम बोलते हैं कि भाई चलो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हो गए, जैसे आपकी एज है, एज जैसे जैसे बढ़ेगी
चांसेस ऑफ बीपी बढ़ते हैं, ठीक है। बाय एंड लार्ज अगर आप 85 क्रॉस कर गए तो 90% चांसेस है कि ब्लड प्रेशर तो होगा ही होगा। ओके। सो देयरफॉर एज इज़ वन फैक्टर। जेनेटिक्स जो है ये भी अगेन नॉन मॉडिफाइबल है, क्योंकि इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अगर पेरेंट्स को हिस्ट्री है हाई ब्लड प्रेशर की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो चांसेस आर वेरी हाई कि बच्चों में भी होगी। एंड देन मेल है कि फीमेल है। यंगर एज में मेल्स आर कॉमनली हैविंग हाई ब्लड प्रेशर, ओल्डर एज में आफ्टर मेनोपॉज लेडीज़ में ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो ये तो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हो गए जी। फिर कुछ आते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर, जिनमें जो टॉप पे आता है वो है डायबिटीज़। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो 50% चांसेस है कि उसको ब्लड प्रेशर भी साथ में होगा ही होगा। ओके। और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जो है अगर दोनों आ जाते हैं एक बंदे को तो फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो इट इज़ वर्स। एक चीज़ के साथ दूसरी अगर ऐड हो जाती है तो काफ़ी मल्टीप्लाई हो जाता है उसका जो रिस्क होता है। दूसरा कारण जो आजकल खास देखा गया है वो है ओबेसिटी, यानी मोटापा। हम देख रहे हैं कि अभी यंगर एज पे भी बच्चे मोटे हैं और मोटापा ज़्यादा हो रहा है, जंक फूड खाने के कारण प्रोबेबली, एक्टिविटी कम होने के कारण प्रोबेबली। सो बट रिजल्ट ये होता है कि जैसे ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रीब्यूट करता है। देन आजकल जो देखा गया है स्ट्रेस, हर एक को स्ट्रेस है, हर एक को टाइम टारगेट्स हैं, लिमिट्स हैं, ये है वो है, यहाँ ये काम करना है वो काम करना है, मल्टीपल काम करना है एक साथ। मल्टीटास्किंग इज सपोज टू बी गुड क्वालिटी, बट अल्टीमेटली ये सारा स्ट्रेस जो है ये बॉडी में जाता है और अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। जब हम कहते हैं कि भाई पुराने ज़माने के लोग बड़े हेल्दी थे, उनका ये रीज़न था कि उनको स्ट्रेस इतना नहीं था हर चीज़ का। अब छोटे छोटे बचपन से ही स्ट्रेस शुरू हो जाते हैं। देन यू हैव फिजिकल इनएक्टिविटी। फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब आजकल हर एक के पास अब स्कूटर्स हैं और कार्स हैं, ट्रांसपोर्ट के अच्छे मोड्स हैं, तो जो चलना है, साइकिलिंग करना है, वो रिलेटिवली कम हो गया है। तो अगर ये रेगुलर नहीं होता है तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ये 20-30% तो यही कंट्रीब्यूशन कर देता है हार्ट डिजीज़ या कोई कॉम्प्लिकेशन होने में। इसके अलावा स्मोकिंग एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। स्मोकिंग जो है, हम हमेशा कहते हैं कि स्मोकिंग शुड बी टोटली स्टॉप्ड, नॉट इवन 1 सिगरेट और बीड़ी पर डे, बिकॉज दैट ऑल्सो लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर एंड देन द कॉम्प्लिकेशंस। एक देखा गया है जो एशियन पॉपुलेशन में है, एशियंस में ब्लड प्रेशर रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा कॉमन है। ये मैडम एक जेनेटिक इशू है बेसिकली। ये हम प्रोबेबली एज एशियंस वी जेनेटिकली मेड दैट वे कि हमें हाई ब्लड प्रेशर, हमें डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ उसके कौन से ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट इंडिया इज़ नोन एज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और अब ब्लड प्रेशर कैपिटल भी बनने जा रहा है। हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और आप सोचो यंग एज में अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो कितना लॉस है इकोनॉमी को। और यंगस्टर में क्यों बढ़ रहा है आजकल? मैडम अगेन ड्यू टू दिस जो फूड है, स्ट्रेस है, इनएक्टिविटी है, गेम्स खेलना नहीं अगर जाके रेगुलर बेसिस पे, तो वो सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। सो एशियंस में एक आता है जिसको हम कहते हैं सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मोटापा होता है, कोलेस्ट्रॉल ख़राब होता है, शुगर होती है, तो ये सब मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ये सब और ब्लड प्रेशर मिला के अल्टीमेटली दे अफेक्ट द हार्ट एंड दे आर वेरी बैड फॉर हेल्थ। अब जेनेटिक का तो कोई इलाज ही नहीं हो सकता, फिर तो दवाई खानी पड़ेगी। तो दवाई का मैडम ऐसा है कि अगर जो आपको जो ब्लड प्रेशर है उसके हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मैनेजमेंट। तो उसमें ऐसा होता है कि एक तो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें हम ये कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सोडियम कम लीजिए, सॉल्ट कम लीजिए। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल्ट जो है, सोडियम जो है, वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। एक सवाल मेरे जहन में जो आ रहा है इमीडिएटली, नमक ऊपर से नहीं डाल के खाना चाहिए, या खाने में भी जो बना पका हुआ खाना है उसमें भी कम करना चाहिए? देखिए ओवरऑल टोटल जो होता है कंटेंट ऑफ सॉल्ट, दैट शुड बी 5 ग्राम्स और लेस। तो एक छोटा चम्मच, जो कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारे इंडियन डाइट के हिसाब से वी टेक ऑलमोस्ट मोर देन 14, बट जनरली एवरेज जो होती है वो 5 ग्राम से कम होना चाहिए। उसमें सॉल्ट, जो उस 5 ग्राम सॉल्ट में सोडियम जो होता है वो 2.6 के आसपास होता है। तो आइडियली आप जो भी दाल सब्जी वगैरह जो भी लेते हैं, टोटल मिला के आपका जो है 1 ग्राम, 1 स्मॉल स्पून से कम होना चाहिए। सो देयरफॉर व्हाट वी रिकमेंड टू द पेशेंट इनिशियली कि ज़्यादा नमकीन खाना मत लो, रूटीन में थोड़ा सा कम खाना रखो उसमें नमकीन, लेकिन टेबल सॉल्ट टोटली अवॉइड करो। इनफैक्ट मैं सबको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि टेबल सॉल्ट आप टेबल से उठा ही दीजिए, वो जितना कम यूज़ करेंगे आप उतना अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि इंडियन खाने में अचार भी होगा, चटनी भी होगी, पापड़ भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे नमक और बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नमक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नमक को कम करना, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये सब आता है, नमक कम करना। फिर आप रेगुलरली आप पोटेशियम कंटेनिंग फ्रूट्स हो गए जैसे बनाना वगैरह खाइए अगर आप डायबिटिक नहीं है तो, और देन रेगुलर एक्सरसाइज करना है आपने, स्ट्रेस कम लीजिए। आधी से ज़्यादा बीमारियां शायद दूर हो सकती है अगर एक्सरसाइज करें और स्ट्रेस ना लें। बेसिकली एक्सरसाइज और स्ट्रेस से बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाएगा।
स्ट्रेस लेने का तो मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है, एंड आई ऑलवेज एडजस्ट। हाँ, पर वो अपने बस में भी नहीं होता ना, वो स्ट्रेस आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है तो हो रहा है। देखिए मैडम, वो तो फिर कहते हैं ना, दुनिया में आए तो जीना ही पड़ेगा। जी। तो जिंदगी अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। सो वो एक थ्योरी रखो अपने मन में, फिलोसफी रखो, एंड ट्राई टू टॉलरेट वट एवर यू कैन, क्योंकि जब तक आप मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे, मेडिटेशन कर लीजिए, अपनी हॉबीज़ फॉलो कर लीजिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। मेंटल रिलैक्सेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात ब्लड प्रेशर हो ही ना, कुछ ऐसे भी कुछ ऐसा भी बताइए, क्योंकि जेनेटिक रीजन तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा क्या किया जा सकता है? बस प्रिवेंशन का तो यही है कि भाई आप डाइट प्रॉपर रखिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि बचपन से ही डाइट प्रॉपर रखिए। जो बच्चे का वेट है वो बचपन से ही ओवरवेट बच्चा नहीं होना चाहिए, आगे जाके कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि शुरुआत में तो माएँ जो है खिला के बच्चे को कि हमारा बच्चा खाए, और वो उसके बाद शायद प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। वो हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हार्ट डिजीज़ होती है, जो हार्ट की नाड़ियों में जो ब्लॉकेजेस होते हैं, ये बहुत अर्ली एज से ही शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट सब पीपल से कि बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। तो जितना हम पहले कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खिला देंगे उतना हम नुकसान करेंगे। घी भी हमारे इंडियन खाने में खिलाते ही हैं। वी हैव ट्रांस फैटी एसिड्स। जो ट्रांस फैट्स है वो हमारी टोटल डाइट का 2% से भी लेस होना चाहिए, लेकिन हमारी जैसी हैबिट होती है, हमने पकौड़े तले, फिर वही ऑयल हमने रख दिया, अगले दिन उसमें कुछ और तल लिया, तो जो बार बार जो उस ऑयल को हम फ्राई कर रहे हैं उतना वो हार्मफुल होते जा रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। एंड देन अगेन एज आई सेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस कम करिए, एक्सरसाइज करिए, गुड हैबिट्स रखिए। अगर डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल रखिए, अगर स्मोकिंग है तो बंद कर दीजिए, अगर अल्कोहल है तो कम कर दीजिए। सो विद इन मॉडरेशन। सो आई थिंक इफ़ यू लिव योर लाइफ इन मॉडरेशन, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। और हाई ब्लड प्रेशर हो ही ना, इसके लिए तैयारी जो है बहुत अर्ली स्टेज पे करनी पड़ेगी। हाँ, अच्छी जो आपकी अच्छी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं वो आप जितनी जल्दी बच्चों में इनकलकेट करेंगे उतना इजी रहेगा। तो फिर अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी यहाँ बढ़ जाती है। थोड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है कि तो बच्चों को भी का भी ध्यान रखिए, खाने पिलाने के वक्त ऐसा नहीं कि आप खिलाते जा रहे, वो आगे हो सकता है अभी बच्चा आपको मोटा ताज़ा अच्छा लगता हो, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती है। बिल्कुल, एंड इनफैक्ट आई वुड से कि पेरेंट्स अच्छी हैबिट्स रखें, उससे उन्हें भी फायदा होगा और बच्चों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल भी सेट हो जाएगा। तो और दवाइयाँ तो हैं। और 20 साल की उम्र के बाद आप लड़का और लड़की दोनों ही ब्लड प्रेशर चेक कराएं। एक बार चेक कराने में कोई हर्ज नहीं है, उसके बाद फिर एज पर रिक्वायरमेंट अगर क्या आता है क्या नहीं आता है। कितना गैप के बाद कराना चाहिए अगर सब कुछ ठीक है? कोई सेट गैप नहीं है, अगर सब कुछ ठीक है तो मे बी आफ्टर 5 years। ओके, दिस इज नॉट के भी एवरी ईयर कराओ, या इट्स नॉट मैंडेटरी, ना ही कोई ऐसा है, बट ठीक है, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो चाहे साल में एक बार करा लीजिए। इट जस्ट टेक्स 5 minutes, कोई इतना बड़ा प्रोसीजर तो है नहीं। और अगर बीपी हो जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दवाइयाँ आप रेगुलर फॉलो करिए, और उसके बिना, दवाइयों के बिना कोई चारा, कोई और विकल्प नहीं है। इनिशियल स्टेजेस में अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं तो चांसेस हैं कि अगर आपका बीपी हल्का सा बढ़ा हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा, एंड इट मे रिमेन नॉर्मल लॉन्ग टाइम के लिए, और आपकी दवाई आप पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर आपका बीपी ज़्यादा हाई है और दवाई ज़रूरी है तो दवाई खाएंगे, और अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे तो दवाई की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है, नंबर ऑफ मेडिसिन कम हो सकती हैं। तो इसलिए लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना तो बहुत ज़रूरी है, वो तो हमने करना ही करना है। उसके बाद क्या ज़रूरत है, बीपी को दवाई देने की ज़रूरत है नहीं है, 1 टेबलेट 2 टेबलेट क्या करना है, वी हैव गॉट मल्टीपल ड्रग्स जी। और यहाँ मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको कोई दवाई सूट नहीं करती है, कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर, उनके पास जाइए, उनके बताइए दवाई सूट नहीं करती, वो दवाई चेंज कर देंगे। अक्सर देखा गया है कि क्योंकि ये लॉन्ग टर्म दवाई है, ये तो 5 दिन की दवाई तो है नहीं। हाँ। अच्छा, होता ये है सुबह शाम भी लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, होता ये है जैसे उम्र बढ़ती है दवाई की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। देन पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता, सो पेशेंट आता है किसी और चीज़ के लिए, आप बीपी चेक करते हो, हाई निकल आता है, आप उसे दवाई शुरू करते हो, उसे बाई चांस साइड इफेक्ट होता है, तो फर्स्ट थॉट उसके माइंड में जो ये आती है कि मुझे तकलीफ तो कोई थी नहीं, डॉक्टर के पास गया, दवाई शुरू होगी, अब मुझे तकलीफ शुरू हो गई, तो वो दवाई बंद कर देता है। सेकेंड, एक फैटिक हो जाता है, एक आदमी दवाई खा रहा है तो वो भी फैटिक भी हो जाता है। सो हमारा हमेशा ये कहना है कि कोई दवाई सूट ना करे, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, दवाई चेंज करवाइए। और अगर आपका दवाई में बीपी नॉर्मल रहता है, अगर तो लो रहता है फिर तो अलग बात है, अगर नॉर्मल रहता है तो दवाई अपने आप बंद ना करिए। अपने आप बीपी की दवाई बंद करोगे तो बहुत हानिकारक है और एकदम रिबाउंड ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और उससे आपको नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजीत इस अहम जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो भी सवाल आपके जहन में होंगे उनका जवाब आपको इस वीडियो से मिल गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। नमस्कार।